गुरिल्ला युद्ध नीति एक ऐसी रणनीति है जिसमें छोटी टुकड़ियों की मदद से बड़े और संगठित दुश्मनों पर अचानक हमला किया जाता है और फिर तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट जाया जाता है। ये युद्ध नीति विशेष रूप से तेज और चतुर सेना के लिए कारगर होती है। मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध नीति को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इसे मराठी में गणिमी कावा कहा जाता था। शिवाजी महाराज ने इसे मुगलों और आदिल शाही जैसी विशाल सेनाओं के खिलाफ बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया। 1. जंगल और पहाड़ों का उपयोग। मराठों ने अपने युद्धों के लिए पश्चिमी घाट के पहाड़ों और घने जंगलों का इस्तेमाल किया। ये प्राकृतिक संरचनाएं उनकी रक्षा और हमले की योजना बनाने में मदद करती थी। 2. अचानक हमला और तेजी से भागना। मराठा सेना दुश्मन पर अचानक हमला करती थी और जैसे ही दुश्मन पलटवार करने की कोशिश करता, मराठा सैनिक तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट जाते थे। 3. छोटी लेकिन तेज टुकड़ियां। मराठों की सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटी होती थी, जिससे वे तेजी से मूव कर सकते थे और बड़े दुश्मनों को चकमा दे सकते थे। 4. कमजोर स्थानों पर हमला। मराठा योद्धा कभी भी दुश्मन की मजबूत सैन्य टुकड़ियों से सीधी भिड़ंत नहीं करते थे। वे हमेशा कमजोर और असुरक्षित स्थानों पर हमला करते थे, जैसे कि रसद आपूर्ति केंद्र, संदेशवाहक दल और छोटी छोटी चौकियां। 5. सूचना तंत्र और जासूसी। मराठों के पास एक मजबूत जासूसी नेटवर्क था, जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी पहले ही इकट्ठा कर लेता था। इससे मराठा सेना पहले से ही हमले के लिए तैयार रहती थी। 6. तेज घुड़सवार सेना। मराठों की घुड़सवार सेना बहुत तेज और शक्तिशाली थी। वे अचानक हमले कर सकते थे और मुगलों की भारी भरकम सेना से बचकर निकल सकते थे। 7. किलों की सुरक्षा। मराठों ने अपने किलों को बहुत ही रणनीतिक रूप से उपयोग किया। जब भी दुश्मन हमला करता, मराठा सैनिक किले की ऊंचाई से पत्थर, तीर और तोपों से हमला करते थे। इससे दुश्मन को किले जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था। मुगलों और आदिल शाही जैसे बड़े साम्राज्य मराठों को कुचलना चाहते थे, लेकिन गुरिल्ला युद्ध नीति की वजह से वे मराठों को हरा नहीं पाए। औरंगजेब ने लगभग 27 साल तक मराठों से लड़ाई लड़ी, लेकिन गुरिल्ला युद्ध नीति की वजह से उसकी सेना थक गई और अंत 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। ये युद्ध नीति इतनी प्रभावी थी कि बाद में अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसे अपनाया, जैसे कि छत्रसाल बुंदेला, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। गुरिल्ला युद्ध नीति सीधे युद्ध की बजाय चालाकी, गुप्त रणनीति और तेज आक्रमण पर आधारित होती है। मराठों ने इसे बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया और अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही को बार बार हराया। यही रणनीति मराठा स्वराज्य के विस्तार और मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट में लिखें जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय जगदम्ब, जय छत्रपति संभाजी राजे।